कि अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग के अधिकारी का बंगला तो है ही, साथ इस परिसर में एसडीएम साहब का बंगला है, तहसीलदार साहब श्याम मानिकपुरी निश्चित तौर पर प्रकाशित जरूर करेगा। लेकिन साहब सबसे पहले आप व्यवस्था को जो है मुकम्मल तो कराइए। देखिए आपको एक चीज और दिखाता हूं, जैसे कि सिर्फ इस जगह पे ये बड़ा तालाब के पास, बल्कि हमने भ्रमण किया तो चारों तरफ बड़े बड़े अधिकारियों के बंगले, वहां पास की लाइट की व्यवस्था खस्ता हाल। क्या कहेंगे इस पर आप? पहले तो सर्वप्रथम नगर पालिका के लिए एक दोहा है मेरे पास, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। आज इस सड़क की दुर्दशा ये है, आप वहाँ नगर पालिका में शिकायत करने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। दूसरी बात, कस्तूरबा गांधी छात्रावास है, वहाँ भी अंधेरे का अंबार है, कचरों का अंबार है, गंदगी है। अगर कोई घटना होती है, क्या सिर्फ हम दोस्तों हम यदि नगर पालिका शहडोल क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न वार्डों की यदि समस्याओं की बात करते हैं तो वाकई में अनगिनत समस्याओं से वार्ड वासी जो है परेशान ही रहते हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, जिम्मेदारों की बात करें, समस्याओं को संज्ञान में लेकर के उनके द्वारा जो है उचित समाधान और कार्रवाई की जाती है। लेकिन यदि कहा जाता है कि किसी भी नगर और किसी भी शहर के अगर विकास के विषय में जानना हो तो वहां की बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था पर अगर गहरी नजर डाला जाए तो इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस नगर और शहर का विकास आखिर क्या होगा। देखिए इस वक्त अभी जिस परिसर में मैं खड़ा हूँ, ये जो है नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 6 और 7 का ये बॉर्डर है। आपको और आसानी होगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो परिसर है ये बीटीआई कॉलोनी है, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी है। और जैसे कि आपको मेरे पीछे जो है एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई पड़ रहा है, ये बंगला जो दिखाई पड़ रहा साहब, ये किसी ऐसे वैसे अधिकारी का बंगला नहीं है, बल्कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये बंगला जो है लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण यंत्री यानी कि एसी साहब आदरणीय श्री RS भील साहब का बंगला है। आखिरकार मैं समस्या से आपको अवगत कराना चाहता हूं, तो आखिरकार क्या समस्या है अब साहब वो भी जो है आप सुन लीजिए। देखिए लगातार जो है पिछले कई दिनों से जो है बरसात का मौसम चालू हो चुका है, ताबड़तोड़ बारिश हो रही है, गड्ढों में पानी भर रहे हैं, बड़े बड़े गाजर घास का जो है प्रकोप चारों तरफ सड़कों के। और ऐसे में जब बिजली की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमरा गई हो तो आखिरकार आप समझ सकते हैं कि उस सड़क से छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों का जब आना जाना बना रहता है तो ऐसे में बहरहाल लाइट की अव्यवस्था की वजह से वो किन किन जहरीले जीव जंतुओं का शिकार हो सकते हैं। मैं अगर आपको ये बात कह रहा हूं, इसका सीधा आपको मैं प्रमाण दिखाना चाहता हूं। ये देखिए कैमरा पर्सन कहेंगे कि आप पूरी सीधी तस्वीर दिखाइए। ये सड़क है भाई साहब, और आदरणीय अधिकारियों, संबंधित जिम्मेदारों, खास करके नगरीय प्रशासन के जिम्मेदारों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आम व्यक्तियों का जो एक कॉलोनी होता है, यानी आम व्यक्ति जहां निवास करते हैं, उनके घर के आसपास की लाइट तो दूर साहब, और जिम्मेदारों के अलावा मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स भी बताना चाहता हूं कि दोस्तों देखिए किस प्रकार से जिम्मेदारों की हीला हवाली रवैया रहती है कि बड़े बड़े जिम्मेदारों का यहाँ पे बंगला है। यहाँ पे सीधे तौर पे आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग के अधिकारी का बंगला तो है ही, साथ इस परिसर में एसडीएम साहब का बंगला है, तहसीलदार साहब का बंगला है, और यदि हम बात करें जिला पंचायत के जिम्मेदारों के, उनके भी बंगले यहाँ पर जो है बने हुए हैं। आप सहज ही अंदाजा लगाइए कि ऐसे में जब बड़े बड़े अधिकारी गण जो कि जिला प्रशासन की कमान संभालते हो, संभागीय प्रशासन की कमान संभालते हो, और उनके बंगलों के सामने का जब ये हाल है साहब, तो आम रास्ते का हाल क्या होगा आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। इस लाइट की अव्यवस्था से क्या क्या परेशानी हो सकती है, बहरहाल श्याम मानिकपुरी के माध्यम से आपको जानकारी हो, मैं ये उचित नहीं समझता। आप जिम्मेदार हैं, आपको ये जानकारी जरूर होगी। आपको एक चीज और बताता हूं, ये कोई आम ऐसा सड़क नहीं है। देखिए अगर मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूं, हालांकि रात्रि का वक्त है, आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे जो है अड़ियल रवैये से जो है क्या क्या जो है यहाँ की अव्यवस्था है। आइए हम कैमरा पर्सन कहेंगे थोड़ा सा फास्ट आए, और एक चीज दोस्तों मैं आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे कस्तूरबा गांधी छात्रावास है, जहाँ पे स्कूली विद्यार्थियों की बात करें, खास तौर पे छात्राओं की बात करें, या तो फिर महाविद्यालय की छात्राओं की बात करें, ये छात्रावास है, कस्तूरबा गांधी छात्रावास इसे कहते हैं। यहाँ पे जो है छात्र लोग यहाँ पे रहते हैं। अब भला बताइए कि यहाँ पे पूरा परिसर अंधकार है, किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन उठाएगा? ये देखिए राइट साइड में, अब देखिए
बड़े बड़े बंगले जो हैं, ये जो है बीटीआई कॉलोनी है, ये पीडब्ल्यूडी कॉलोनी है। लगातार लाइन से इस परिसर में बड़े बड़े अधिकारियों का बंगला है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, एसडीएम साहब का बंगला है साहब, तहसीलदार रहते हैं, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग के सबसे बड़े अधिकारी का बंगला यहाँ पर है। ऐसे में बताएं कि उन जिम्मेदारियों को आखिरकार तनिक भी कोई संकोच नहीं है कि ऐसे ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के बंगलों के सामने का ये हाल है। और यदि हम बात करें उन अधिकारियों के अलावा, यहाँ पर तमाम इस कॉलोनी में जो है कई दर्जनों हजार सैकड़ों जो है कर्मचारी अधिकारी और भी रहते हैं। उनका भरा परिवार उनके साथ रहता है। छोटे छोटे बच्चों का, बालिकाओं का, बुजुर्गों का यहाँ से आना जाना होता है। ऐसे में कितनी बड़ी लचर व्यवस्था जो है नगरीय प्रशासन अर्थात नगर पालिका की है। आखिरकार आप इस चीज को भली भांति समझ सकते हैं। भला एक चीज आप और बताएं, आप निश्चित ही सोचते होंगे कि श्याम मानिकपुरी तमाम चीजों को इकट्ठा करके आपको नकारात्मक चीज, लेकिन साहब आप बताएं कि ये नकारात्मक है या फिर आपकी कार्यशैली नकारात्मक है, ये तो आप भी बेहतर तरीके से समझ ही सकते हैं। हालांकि हम आपके सकारात्मक कार्य को भी दिखाते हैं और सकारात्मक कार्य को दिखाएंगे भी। निश्चित तौर पर मुझे अपेक्षा आस है कि इस नकारात्मक शैली वाले इस परिक्षेत्र पर यदि आप संज्ञान में लेकर समस्या का समाधान करते हैं तो साहब आपसे वादा करता है पीआर का श्याम मानिकपुरी कि निश्चित तौर पर आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण से आपके समाचार को अपने चैनल में कोई प्रकाशित करे या ना करे, लेकिन श्याम मानिकपुरी निश्चित तौर पर प्रकाशित जरूर करेगा। लेकिन साहब सबसे पहले आप व्यवस्था को जो है मुकम्मल तो कराइए। देखिए आपको एक चीज और दिखाता हूं, जैसे कि मैंने छात्रावास दिखाया, बीटीआई कॉलेज वहां पर है। लाइन से लेफ्ट साइड की हम बात करें तो यहाँ पे सैकड़ों जो है क्वार्टर्स हैं। और देखिए ये सड़क का क्या हाल है। ये सड़क की बात करें, ये सीधे जो है आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज शहडोल की तरफ जो है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की ओर रोड जाती है, वहां पर ऐसे ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों का कार्यालय है। यदि मैं बात करूं पीडब्ल्यूडी कार्यालय की, यदि मैं बात करूं पीएचई कार्यालय की, यदि बात करूं मैं बीओ कार्यालय की, तो साहब आप सोचिए कितने जिम्मेदारों की कार्यालय वहां है, कितने जिम्मेदार अधिकारियों की यहाँ बंगले हैं। उसके बाद इस परिसर का ये हाल है, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आइए आपको एक चीज और मैं दिखाऊंगा। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया और खास करके जिम्मेदारों आपके संज्ञान में मैंने बात लाई कि जिस परिसर में मैं खड़े होकर के बिजली की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से कैसे चौपट है, और जिस परिसर में अभी मैं खड़ा हूं यह भी जो है पांडव नगर का वार्ड नंबर 6 और 7 का ये परिसर है। जिस सड़क पर मैं खड़ा हूं सबसे पहले आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा, ये सड़क बिल्कुल आप सीधे देखें, इस सड़क पर आगे लगभग जो है 100 से 150 मीटर की दूरी पर जो है कृषि विभाग का कार्यालय है, साथ में फॉरेस्ट विभाग का कार्यालय है, और रोड सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर, पाली रोड की ओर वो जो है सड़क जो है चली जाती है। अब ये जो सड़क वार्ड नंबर 6 और 7 का ये दायरा है, ये लेफ्ट साइड में मेरे वार्ड नंबर 7 का ये दायरा परिसर लगता है, और वार्ड नंबर 6 जो है ये राइट साइड में। आखिरकार वार्ड नंबर 6 और 7 दोनों तरफ कितना भयानक सा माहौल स्थिति है, उसे भी मैं आपको आसानी से दिखाना चाहता हूँ। कैमरा पर्सन कहेंगे थोड़ा सा आप दिखाएं और थोड़ा सा नजदीक आप आए और नजदीक से जिम्मेदारों को दिखाएं, ताकि नजदीक से जब उन्हें दिखाई पड़े तो हो सकता है कि चुस्ती फुर्ती के साथ निश्चित तौर पर कार्रवाई करने के लिए वो आगे आए। देखिए ये जो है वार्ड नंबर 7, सड़क की तरफ वार्ड नंबर 7, और वार्ड नंबर 7 के चारों तरफ लबालब पानी यानी कि तालाब है प्राचीन काल का। प्राचीन काल की ये मंदिर भी जो है बताई जाती है। और वार्ड नंबर 6 की मैं बात करूं साहब, तो वार्ड नंबर 6 जो है सड़क के इस ओर जो है, देखिए वार्ड नंबर 6 की ओर भी जो है पूरी तरीके से खाई ही खाई कहेंगे, क्योंकि सड़क से कितना नीचे जो है गहरा सा प्रतीत हो रहा है वो परिसर जो है वो स्पष्ट आपको भी दिखाई पड़ा। अब भला ऐसे में बताइए कि यहाँ पे बिजली के पोल तो लगे हुए हैं और सिर्फ 100 पीस के लिए बल्ब और ट्यूबलाइट की व्यवस्थाएं तो पूरे पोल में है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि इन पोल में जो है लाइट की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई आखिर क्यों है? क्या इन्हें किसी प्रकार से इनके ऊपर भी गाज या बिजली गिर गई, या फिर जिम्मेदारों के आलसपना की वजह से ये लाइट की व्यवस्था जो है सकारात्मक नहीं है? भला आप ऐसे में बताइए, सड़क से इस अंधेरे से आवागमन करने वाले लोग अगर धोखे से अपने
वाहन से या धोखे से अगर लेफ्ट राइट हो जाए और भला इस तरफ अगर लड़खड़ा कर गिर जाए या इस तरफ लड़खड़ा कर गिर जाए तो जिम्मेदारी किनकी तय होगी, आप भला बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हमें देख करके यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर जो है 2-4 लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि हम यदि बात करना चाहते हैं स्थानीय लोगों से तो लगभग अभी जो है रात्रि के 10-10:30 का टाइम हुआ है। ऐसे में थके हारे परिवार जन जो है परिवार सदस्य खा पी कर आराम करने लगते हैं, इस कारण से यहाँ पर उस परिसर में वो दिखाई नहीं दिए। लेकिन हम अगर दिन में यहाँ आते तो निश्चित ही यहाँ पर वार्ड वासियों की समस्याओं का अंबार तो लगता ही, लेकिन ये लाइट की व्यवस्था जो है मुकम्मल नहीं है, इसके विषय में भी जरूर कहते। लेकिन यदि हम दिन के उजाले में यहाँ पर खड़े होते तो साहब ये लाइट की व्यवस्था जो है अपने आप में कितना बेहतर सा प्रतीत हो रहा है, भला इसकी जानकारी पता साजी आप कैसे करते। इसलिए हम मजबूर होकर के रात्रि में खड़े होकर के ये हाल नजारा आपको दिखा रहे। देखिए यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं और उनसे हम बात करते हैं। इसी वार्ड की रहवासी हैं, आखिरकार इनका क्या कहना है ऐसी व्यवस्था को लेकर प्रशासन का। आइए हम सीधे उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? सभी खान बनती है। सभी खान बनती है। क्या करते हैं? व्यवसायी है। ये व्यवस्था जो है लाइट की चरमराई हुई है, और न सिर्फ इस जगह पे ये बड़ा तालाब के पास, बल्कि हमने भ्रमण किया तो चारों तरफ बड़े बड़े अधिकारियों के बंगले, वहां पर की लाइट की व्यवस्था खस्ता हाल। क्या कहेंगे इस पर आप? पहले तो सर्वप्रथम नगर पालिका के लिए एक दोहा है मेरे पास, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। आज इस सड़क की दुर्दशा ये है, आप वहाँ से आएंगे और पूरे PWD ऑफिस तक जाएंगे, अंधकार है। नगर पालिका में शिकायत करने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। दूसरी बात, कस्तूरबा गांधी छात्रावास है, वहाँ भी अंधेरे का अंबार है, कचरों का अंबार है, गंदगी है। अगर कोई घटना होती है, क्या सिर्फ हम आमजन सावधानी देने के लिए हैं? अगर नगर पालिका व्यवस्थित लाइट बना दे, पुलिस की गश्त शुरू हो जाए, आगे आप जाके देखेंगे तो अभी आपको नशेड़ी मिलेंगे, वहाँ शराब पीते कई लोग मिल जाएंगे खड़े हुए रास्ते में। सिंगल रोड है, बड़े बड़े वाहन आते हैं, 1 इंच भी जगह इधर उधर हुआ तो तालाब में गाड़ी गिर जाएगी, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जो है लगातार तमाम प्रकार की और भी जो है समस्याएं जो है समाज के बीच प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारों के लिए आता ही रहता है, लेकिन पूरा आश्वासन और कभी का समस्या का समाधान। लेकिन जो है ये हाल देख करके ऐसा लगता है कि क्या सिर्फ ये वार्ड वासियों को बस जिम्मेदारी है, या फिर किसी प्रकार से नगर पालिका के उन कर्मचारी अधिकारियों का एक मॉनिटरिंग होना चाहिए। तो क्या होता है मॉनिटरिंग कि नहीं होता है? ऐसे में नगर पालिका से प्रभारी बनाए गए हैं, उनका काम सिर्फ ये है कि देखो किसका आवास योजना आया है और किससे 10 से 20 हज़ार रुपये वसूल लिया जाए, ताकि हम आपका आवास आवंटन करवा देंगे। हमारे इस मोहल्ले के 2 बच्चे आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले, पाली रोड पे खराब गड्ढों में ट्रक में टकरा के खत्म हो गए इस बात पे। आज भी आप उस चले जाइए कोर्ट के आगे, रोड की वही दुर्दशा है। आज तक कोई उसमें किसी 1% की भी सुधार नहीं आया उसमें। क्या वजह थी उन दोनों बच्चों के डेथ होने का? सड़क के जो खस्ता हाल जो गड्ढे हैं वो था कारण जो है? गड्ढों में एक ट्रक आ रहा था, ट्रक रुका, पीछे से बच्चे आके घुस गए बाइक में, स्कूटी में थे, स्पॉट पे खत्म हो गए दोनों बच्चे। और जबकि आज तक वो जो रोड की वैसी ही दुर्दशा है वहाँ पर। प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते में बनाएंगे, आज साल भर हो गए, कोई इसमें सुधार नहीं आया, और भी गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं। भला देखिए, एक और भी हमारे साथ में एक सज्जन खड़े हैं, इनका भी क्या कहना है हम इनसे भी जानने की कोशिश करें। क्या नाम है सर आपका? शेख आबिद। क्या करते हैं? मैं समाज सेवी हूँ, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? कहना यही चाहूँगा सर कि जितनी भी हमारे यहाँ की लाइटें हैं, यहाँ रात को 10 बजे हो, 11 बजे हो या 12 बजे, महिलाएं यहाँ ज़रूर निकलती हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा इस कॉलोनी में जो है कस्तूरबा गांधी छात्रावास है, लगभग 4 हॉस्टल हैं। तो कभी कभी जो है वो लोग बाहर से आते हैं तो रात हो जाती है उनको आने में, तो यही रास्ता जो है अपना कर जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितनी भी लाइटें हैं अगर वो सुधर जाएं तो आने जाने वालों को जो है कोई भी परेशानियाँ नहीं होंगी। नगर पालिका अगर फ़ोन करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमारा नाम पता कर लेना, हम कौन है। जमुई से कोई लोधी वोधी जी हैं जो सीधे धमकी देते हैं, बोलते हैं मेरा नाम थोड़ा पता कर लो, तुम कौन बात करो, किससे बात करो। मतलब अगर एक आम आदमी फ़ोन करता है उसको तो ऐसा बोलता है जैसे मैं एकदम उसके लिए पता नहीं क्या करना चाहेगा वो हमारे लिए। तो अब ये लाइट की समस्या, इसलिए हम लोग सब सारे वार्डवासी भूल चुके हैं इस चीज़ को कि हमारे यहाँ लाइट लगेगी। हमारे आज तक रोड नहीं बनी। ये रोड है, पिछली बार जब यहाँ से चुनाव हो रहा था तो इस रोड के लिए बोला गया था कि ये पूरी रोड जो है यहाँ हर एक घर में नल लगवा दिया जाएगा, तो अभी तक नल नहीं आया, रोड नहीं आया, लाइट तो अब क्या बताऊँ ये लाइट भी आएगी कि नहीं। ये चुनाव भी आने वाला है, लगभग 3-4 महीने में यहाँ का चुनाव होने वाला है। अब क्या होता है क्या नहीं। यहाँ मंदिर भी आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये मंदिर जो है मतलब कई वर्षों पुरानी है। यहाँ जब अभी पिछले साल बिजली गिरी थी
तो हम जितने भी वार्डवासी हैं, चाहे मुस्लिम हो भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, सब मिलकर चंदा करके डोनेशन करके इस मंदिर को हमने जो है जहाँ जहाँ बिजली गिरी थी उसके हिसाब से बनवा दिया, जो हमको जैसा लगा। उसके बाद जितने बाहरी लोग आते हैं यहाँ पूजा पाठ करते हैं और जो भी कार्यक्रम होता है सोमवार का है या किसी दिन भी जो भी उनके दिन का है वो अपना पूरा प्रोग्राम करते हैं। ये पूरी मिट्टियाँ भटवा दी गई थी, ये पहले खाई टाइप का था, तो हमारे वार्डवासी सबके लिए करते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं करता। यहाँ सारे आला अधिकारी चाहे कलेक्टर कमिश्नर सारे बंगले यहीं पर हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता, किसी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो एसी गाड़ी में बैठ के निकलते हैं और यहाँ से इतने बड़े बड़े ट्रक जाते हैं जो पूरे भारत से भी बड़े बड़े ट्रक होंगे ये इसी परिसर से, इसी रोड से। और ये रोड की इसकी चौड़ाई आप देखिए, तो बहुत सकरा है, बहुत ये सड़क तो गाड़ियां हाँ, यहाँ से कैसे निकलती और इतने बच्चे यहाँ रहते हैं, कोई नहीं देखता। अब पता नहीं क्या है, अभी कुछ टाइम से अभी 11-12 बज जान दीजिए, रात को रेत की डग्गियाँ निकलेंगी यहाँ से और इतनी तेजी से चलती है, कोई अगर गलती से बाहर निकल गया तो उसको उड़ा के चल देंगे, किसी को पता नहीं, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, कौन देखेगा, उसका नंबर तक तो दिखेगा नहीं। तो यही सब कारण है भाई। भला बताइए कि ऐसे में अगर जो है तमाम प्रकार की समस्याओं का अंबार इन वार्ड वासियों के पास रखा हो और लगातार इनके द्वारा जब जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में ये बातें लाई जाती हो, बावजूद इसके इनकी बातों का संज्ञान में लेकर समाधान करना उचित होगा, या फिर जो है पहले की भांति कई ऐसे मुद्दों को जो है फंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, ये तो जिम्मेदार अधिकारी ही आखिरकार तय करेंगे। हालांकि इनके पास समस्याओं के अंबार जो है एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों हैं, लेकिन हम आपसे अपेक्षा करते हैं, पुनः की तरह निवेदन करते हैं और हम आपके संज्ञान में इस मुद्दे को विशेष रूप से लाना चाहते हैं, जिस मुद्दे को लेकर के हम जनमानस के हित के लिए यहाँ इस परिसर में खड़े हैं कि आदरणीय जनों, संबंधित विभाग के जिम्मेदारों, आखिरकार आप जाग जाएं, क्योंकि आपके नैतिक धर्म कर्तव्य की ही हम जो है बात कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आपको एक बड़ी जिम्मेदारी का बागडोर जो है थामने के लिए दिया जाता है। और ऐसे में जब यहाँ परिसर में पोल की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, लेकिन पूर्ण तरीके से सिर्फ और सिर्फ अंधकार है। मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूं और अपने साथियों को मैंने कहा कि भैया आप टॉर्च जो है जरूर ऑन कर लो, क्योंकि मैं दिखूं या ना दिखूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को, लेकिन मुझे ये जरूर दिखना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं ना साहब, इस परिसर में बड़े बड़े डेंजरस जो है बड़े बड़े सांप हैं, बिच्छू हैं, और भला ऐसे में मैं टॉर्च नहीं जलवाता और आपके संज्ञान में बात नहीं लाता तो मुझे भी कोई दिक्कत परेशानी हो सकती थी। बहरहाल आपके संज्ञान में हमेशा की तरह मैं ऐसे संवेदनशील मुद्दों को लाता ही रहता हूं। अब देखना होगा साहब कि आप इन मुद्दों को लेकर के कितना एक्टिव होते हैं और वार्ड वासियों के लिए कितना आपके दिल में प्रेम है, और किसी प्रकार से भविष्य में कोई अनहोनी या अप्रिय घटना ना हो जाए, इस बात का ध्यान आप कितना रखते हैं। बहरहाल पहले की तरफ फिर से आपसे इजाजत लेना चाहूंगा और अंतिम में क्या कहूंगा, जय हिंद, जय भारत।